आदिवासी की अस्मिता अस्तित्व की पहचान के लिए सरना कोड जनगणना में लागू करो और उनका अलग से कॉलम दो। झारखंड कांग्रेस के द्वारा रांची के राजभवन के समक्ष जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरना कोड को लेकर झारखंड की सरकार ने पहले ही विधानसभा से पास कर बिल को केंद्र को भेजा है, लेकिन अब तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड सरना कोड, जो कि कई वर्षों से आदिवासी अस्मिता अधिकार को लेकर के मांग चल रही थी, और आज जो है झारखंड कांग्रेस के द्वारा महाप्रदर्शन किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग जो है सरना कोड की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरना कोड हमारी धार्मिक और हमारी अस्तित्व की पहचान है। पहले जो जनगणना कॉलम था उसमें अन्य का भी जो है वर्णन था, लेकिन सरकार ने अन्य को भी जो हटा दिया है, तो आखिर आदिवासी किस कॉलम में लिखे, यह सबसे बड़ा प्रश्न प्रदर्शनकारियों के द्वारा उठाया जा रहा है। इस मामले में जो प्रदर्शनकारी है वो लोगों ने क्या कहा, और ख़ास करके जो प्रदर्शन के नेता जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विधायक नेल्सन कोंगाड़ी ने क्या कुछ कहा, देखें आप। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है ये देश को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए ये सरना कोड आदिवासी का उनका रिलीजन में नोटिफाई करने के लिए जो हक, वो हक उनका हाथ से निकलने एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का जो गोल है, ये देश को हिंदू राष्ट्र बनने का वो गोल बाग है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने ये इश्यू लेकर न केवल झारखंड मगर पूरा हर एक स्टेट में आदिवासी को मोबिलाइज करके हमारा डिमांड को मजबूत करने के लिए, हमारा वॉइस मजबूत करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। केंद्र सरकार को मानना होगा ये हमारा जायज मांग है, कांग्रेस पार्टी का ये जायज मांग है, आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी पहचान के लिए। क्योंकि प्रकृति, ये सभी प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। जल जंगल जमीन से इनका गहरा रिश्ता है। यहाँ के पहाड़ पर्वत नदी नाले पेड़ पौधों से इनका गहरा संबंध है। ये आज पूरा विश्व प्रकृति पर्यावरण के लिए चिंतित है, लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। सभी धर्मों के लिए अलग अलग कोड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, लेकिन आदिवासियों का कोई अलग से धर्म कोड नहीं है। इसलिए जो झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से स्पेशल सेशन के द्वारा पारित किया गया है, वो अभी तक केंद्र सरकार मौन है। इसको हम लोग मौन तोड़ने के लिए, उसकी गहरी नींद में जो सोए हैं उसके कुंभकर्ण नींद को तोड़ने के लिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग महामहिम राज्यपाल के सामने कर रहे हैं, किए। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे राहुल गांधी जी बराबर हर जगह पर सड़क से सदन तक ये सरना कोड की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए आदिवासियों के पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सरना धर्म कोड का मांग कोई नया मांग नहीं है, वर्षों से ये मांग को रखा जा रहा है और जनगणना कभी भी हो सकता है। वैसे में किसी भी भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को चुने। संविधान का अनुच्छेद 25 आपको ये अधिकार देता है। आज के दिन में वैसे आदिवासी समाज के लोग हैं जो कुछ प्राकृतिक पूजा में है, सरना धर्म में है, अगर उनको आप अलग से धर्म कोड नहीं देंगे तो आप उनका मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप एक अपराध कर रहे हैं, और ये अपराध केंद्र सरकार, मोदी की सरकार कर रही है। इसीलिए ये आवाज़ को हम लोग और बुलंद कर रहे हैं। मगर ये देखने वाली बात है कि आदिवासी समाज की इस मांग को केंद्र सरकार कब तक इस तरह से नज़रअंदाज करेगी। केंद्र की भाजपा की सरकार और भाजपा और आरएसएस, ये सारे लोग आदिवासियों का शुभचिंतक होने का ढोंग करते हैं, आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनका मकसद आदिवासी अस्तित्व और पहचान को ही ख़त्म करना है। यही वजह है कि आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए, आदिवासी को कमज़ोर करने के कई प्रकार के साजिशें रचते रहे हैं, जिसमें से सरना कोड भी एक हिस्सा है। भाजपा
आदिवासियों को सरना सनातन का नारा देती है और आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाहती है और आदिवासियों को हिंदू वर्ण व्यवस्था के शूद्र श्रेणी में रखना इनका मकसद है। यहाँ तक कि भाजपा सरना कोड का तो विरोध कर ही रही है, सरना झंडा का भी या साजिश का केस का भी विरोध करती है। भाजपा शुरू से ही आदिवासी विरोधी है, आदिवासी अस्तित्व को खत्म करना चाहती है और इनका एक ही मकसद है कि आदिवासी अधिकार और आदिवासी क्षेत्र में जो खनिज संपदाएं हैं, प्राकृतिक संसाधनें हैं, आजीविका के अपूर्व असीमित संसाधन है, उन्हें कब्जा करना इनका मेन मकसद है। ये आज जो प्रदर्शन करने का मतलब है कि झारखंड में विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया है कि आदिवासियों का सरना कोड अलग से दिया जाए। जैसे 6 कॉलम है तो उसमें 7 कॉलम बनाया जाए और आदिवासी के लिए 7वां कॉलम बनाए। जो अन्य के लिए बनाया गया है उसमें आदिवासी को दिया जाए। आदिवासी की आबादी पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12 करोड़ है, उन लोगों को भी हक हुकूक की बात अपने कर रहे हैं। उनका भी जाति धर्म का आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि उन लोग के झारखंड में विधानसभा में ये पहले भी पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। इलेक्शन में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी बड़ी बातें करती है कि भाई आदिवासी के हित के लिए बात की, लेकिन आदिवासी को सरना कोड देने के बाद जो केंद्र सरकार रोकी हुई है। हम लोग चाहते हैं इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से कि आदिवासी का सरना कोड लागू हो